हेलो एवरीवन, वेलकम प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नगीन बेस्ट डिजिटल लर्निंग में। और आपका हमारी एक और नई वीडियो में स्वागत है। आज इस वीडियो में बच्चों हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 9 करेंगे और इसमें हम 9 चैप्टर के प्रश्न उत्तरों को करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को हमने पढ़ लिया था और अच्छे से समझा था कि इसमें हमें क्या बताया गया है। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे चैप्टर का नाम है जहाँ पहिया है। और हमने इस पाठ में पढ़ा था कि जहाँ पहिया है का क्या मतलब है इसमें, कि जब औरत ने अपनी आज़ादी पाने की कोशिश की थी, उन्होंने साइकिल चलाना सीखा था, तो इस साइकिल प्रतियोगिता थी जो उसी से हमें क्या बताया गया है कि जहाँ पहिया है, क्योंकि साइकिल का जो पहिया घूमता है उसके बारे में हमें बताया गया है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तरों को करेंगे। सबसे पहले हम करते हैं जंजीरे प्रश्न, यानी कि जो हमारे इस पाठ से संबंधित प्रश्न है। और इसमें हमारा पहला प्रश्न है, उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई न कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। ये हमें एक वाक्य दिया गया है कि उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई न कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। तो आपके विचार से लेखक जंजीरों द्वारा किन समस्याओं की ओर इशारा कर रहा है? तो चलिए उत्तर पढ़कर जानते हैं। जंजीरों के द्वारा लेखक समाज की उस व्यवस्था की ओर इशारा कर रहा है जिसमें स्त्रियों के प्रति उदासीनता और रूढ़ियाँ हैं, जिनके कारण स्त्री को समाज में किसी प्रकार का कोई स्वतंत्रता नहीं है। यानी कि उन जंजीरों के बारे में उन्होंने हमें बताया है कि जो स्त्रियों पर लगाई गई हैं कि वो घर से बाहर नहीं निकल सकती, उन्हें किसी प्रकार की कोई स्वतंत्रता नहीं है। तो स्त्रियों ने उन स्वतंत्रता पाने के लिए, उन गुलामियों से निकलने के लिए उन्होंने साइकिल चलाने का सहारा लिया, जिससे वो अपना आत्मनिर्भर हो सकती है, अपना काम स्वयं कर सकती हैं। ये था हमारा प्रश्न नंबर 1। अब चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 2 पर। क्या आप लेखक की इस बात से सहमत हैं? अपने उत्तर का कारण भी बताइए। तो चलिए उत्तर पढ़कर जानेंगे। हाँ, हम लेखक की इस बात से पूर्णतः सहमत हैं। यानी कि हम लेखक इस बात से पूरी तरह से सहमत हैं जिसमें स्त्रियों को दूसरे दर्जे का और केवल घर की 4 दीवारी के अंदर तक माना गया था। यानी कि स्त्रियों, पहला दर्जा किसका होता है? पुरुषों का, और दूसरा स्त्रियों का। स्त्रियों को दूसरा दर्जा और केवल घर की 4 दीवारी के अंदर तक माना गया है। इसमें वह किसी भी प्रकार का निर्णय लेने में स्वतंत्र नहीं है। वह किसी भी प्रकार का कोई भी फैसला, कोई भी निर्णय नहीं ले सकती है। उसके द्वारा उठाया गया किसी भी प्रकार का कदम साज में कील की तरह चुभता है। यानी कि वो किसी भी तरह का कोई भी कदम उठाएगी, कोई भी काम करना शुरू करेगी, तो वो एक कील की तरह चुभता है। और घर के अंदर घुटने वाली स्त्रियां
कभी न कभी कोई क्रांतिकारी कदम उठाती ही हैं, जैसा कि वर्तमान पाठ में हुआ है। यानी कि जो जो स्त्रियों को घर में बंद करके रखा जाएगा, लेकिन वो कभी न कभी तो अपनी आज़ादी चाहेगी, कभी न कभी तो वो आवाज़ ज़रूर उठाएगी, जैसा कि इस पाठ में हमने पढ़ा है। उन्होंने अपनी आज़ादी पाने के लिए, अपनी स्वतंत्रता पाने के लिए साइकिल चलाने का सहारा लिया, जिससे उन्होंने साइकिल चलाना सीखकर वो एक जगह से दूसरे जगह पर जाने लगी, अपना काम स्वयं करने लगी। ये था हमारा प्रश्न नंबर 2। आगे चलते हैं बच्चों पहिया के प्रश्न पर, और इसमें पहला प्रश्न है, साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में कौन कौन से बदलाव आए हैं। यानी कि जो साइकिल आंदोलन था, उन्होंने साइकिल चलाना सीखा है, तो इससे उन महिलाओं के जीवन में क्या क्या बदलाव आए हैं। तो चलिए बच्चों उत्तर पढ़कर जानते हैं। महिलाओं में जागरूकता आई, यानी कि इनमें जब उन्होंने एक काम किया तो उसमें दूसरा काम करने का भी हौसला पैदा हुआ, फिर वो दूसरा करेंगे तो फिर तीसरा काम करने का भी हौसला होगा। तो उन्होंने जीवन में जागरूकता आई है, वो आत्मनिर्भर हो गई है, उन्हें किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। तीसरा है, अपने अधिकारों के प्रति सजगता रहेगी, और वे नवाक्षर हुई, उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। यानी कि जो वो पढ़ी लिखी हैं, उनके जो पढ़ी लिखी हैं बाहर जाके कुछ पैसा कमाएंगी, तो उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो भी सुधर जाएगी। चौथा है, पुरुषों पर निर्भर नहीं रहेगी, पुरुषों पर निर्भरता में भी कमी आई है, और आज़ादी की नई भावना का भी जन्म हुआ है। ये था हमारा प्रश्न नंबर 1। अब चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 2 पर। शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया, परंतु आर साइकिल्स के मालिक ने इसका समर्थन किया। क्यों? देखो, जब ये आंदोलन शुरू किया था तो सभी पुरुषों ने इसका विरोध किया, लेकिन सिर्फ आर साइकिल्स का जो मालिक था, सिर्फ उन्होंने ही महिलाओं का समर्थन किया। तो ऐसा क्यों हुआ है? तो चलिए बच्चों उत्तर पढ़कर जानते हैं। साइकिल आंदोलन, आंदोलन ने बच्चों यहाँ पे आंदोलन आएगा। साइकिल आंदोलन से पुरुषों के द्वारा बनाई गई रूढ़िवादी परंपरा का टूटना स्वाभाविक था। देखो, साइकिल आंदोलन से जो पुरुषों ने एक ऐसी परंपरा बनाई थी वो टूटनी थी। उन्होंने क्या परंपरा की कि जो औरतें हैं वो घर की चार दीवारी में बंद रहेगी, वो किसी भी प्रकार का कोई भी फैसला नहीं ले सकती हैं, कोई भी काम नहीं कर सकती हैं, घर से बाहर नहीं जा सकती हैं। तो इस आंदोलन से जो पुरुषों ने परंपरा बना रखी थी, इसका तो टूटना स्वाभाविक था। इसलिए उन्होंने इस आंदोलन का विरोध किया, और आर साइकिल्स के मालिक लेडी साइकिल के डीलर थे, यानी कि वो साइकिल बेचने वाले थे। तो आंदोलन से सिर्फ उनको फ़ायदा होने वाला था, क्योंकि उनकी तो साइकिल बिकने वाली थी। तो इसलिए उन्होंने आंदोलन का समर्थन किया। ये था हमारा प्रश्न नंबर 2। अब चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 3 पर। प्रारंभ में इस आंदोलन को चलाने में कौन कौन सी बाधा आई? यानी कि जब ये आंदोलन शुरू हुआ था तो शुरुआत में इस आंदोलन को चलाने में कौन कौन सी बाधाएं आई हैं। तो चलिए बच्चों उत्तर पढ़कर जानते हैं। इस आंदोलन की मुखिया, सॉरी बच्चों,
सॉरी सॉरी, चलो दोबारा से शुरू करते हैं। इस आंदोलन की मुखिया फातिमा मुस्लिम परिवार से, जो इस आंदोलन की जो मुखिया है, जिन्होंने सबसे पहले इस आंदोलन को चलाने की सोची होगी या फिर शुरुआत की होगी, जो इस आंदोलन की मुखिया है वो फातिमा मुस्लिम परिवार से थी। कहाँ से थी? मुस्लिम परिवार से थी। उनके यहाँ महिलाओं को बहुत ही ज़्यादा बंधन में रहना पड़ता था, यानी कि मुस्लिम महिलाओं को तो और भी ज़्यादा अधिक बंधन में रहना पड़ता था, घूंघट भी नहीं खोलना होता था। साइकिल चलाने पर उन्हें गंदी गंदी टिप्पणियों से गुजरना पड़ा, यानी कि लोग उनके बारे में गंदी गंदी बातें बोलते थे। उनके साहस को तोड़ने का भी प्रयास किया गया। उन्हें कोई साइकिल चलाने सिखाने वाला भी नहीं मिला और इसलिए उन्होंने खुद ही साइकिल सीखने का निश्चय किया और उसमें सफल भी हुई। ये था हमारा प्रश्न नंबर 3। आगे है बच्चों शीर्षक की बात के प्रश्न, और इसमें हमारा पहला प्रश्न है, आपके विचार से लेखक ने इस पाठ का नाम जहाँ पहिया है क्यों रखा होगा? लेखक ने समय के घूमते चक्र के आधार पर ही, लेखक ने जो समय है, समय में क्या होता है कि जो हमारा जो चक्र है, घड़ी है, वो हमेशा घूमती हुई रहती है। पहले 1 पे आएगी, फिर 2 पे जाएगी, फिर 3 पे जाएगी। तो इसलिए ही जो घूमते हुए चक्कर के आधार पर इन्होंने समय का नाम पहिया रखा है। ये था हमारा प्रश्न नंबर 1। अब आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। आपके मन में इस पाठ का कोई दूसरा शीर्षक सुझाइए। अपने दिए हुए शीर्षक के पक्ष में तर्क दीजिए। अगर आपके मन में इस पाठ को लेकर कोई और दूसरा शीर्षक है तो आप हमें बताइए और अपने दिए हुए शीर्षक के पक्ष में तर्क दीजिए। तो चलिए बच्चों उत्तर पढ़कर जानते हैं। मेरे विचार से इस पाठ का अन्य शीर्षक पहिए की क्रांति भी हो सकता है, जो एक साइकिल आंदोलन के रूप में शुरू हुआ है और समाज में बदलाव की नींव रखी है। ये था हमारा प्रश्न नंबर 2। आगे है बच्चों समझने की बात प्रश्न, और इसमें हमारा पहला प्रश्न है, लोगों के लिए यह समझना बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन है कि ग्रामीण औरतों के लिए यह कितनी बड़ी चीज़ है। उनके लिए तो यह हवाई जहाज़ उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। तो लोगों के लिए यह बात सोचना बड़ा ही मुश्किल है कि जो गांवों में रहने वाली औरतें हैं वो उनके लिए तो यह चीज़ बहुत बड़ी है। साइकिल चलाना ही उनके लिए बहुत बड़ी बात है। उनके लिए तो साइकिल चलाना एक हवाई जहाज़ उड़ाने जैसी उपलब्धि है। तो साइकिल चलाना ग्रामीण महिलाओं के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? समूह बनाकर चर्चा कीजिए और हमें बताइए। तो चलिए बच्चों उत्तर पढ़कर जानते हैं। शहरों में यातायात के यहाँ अनेक साधन होते हैं, यानी कि शहरों में यातायात यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के बहुत साधन होते हैं। तो वही महिलाओं की दिनचर्या तथा उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता ग्रामीण महिलाओं से बिल्कुल अलग होती, क्योंकि गांवों में इतनी सुविधा नहीं होती, शहरों में ज़्यादा होती है। इसलिए शहरों की महिलाएं और गांवों की महिलाएं की जो दिनचर्या है वो बिल्कुल अलग होती है।
ग्रामीण महिलाएं पुरुष प्रधान समाज, यानी कि पुरुष प्रधान समाज से मतलब है कि जो हमारा समाज वो पुरुष को प्रधान माना जाता है, जो पुरुष फैसला कर देते हैं वही सभी को मानना होता है। तो हम पुरुष प्रधान समाज में उन्हीं के बनाए नियमों में बंध कर घिसी पिटी जिंदगी जीने को विवश होती हैं, यानी कि जो पुरुषों के बनाए हुए नियम होते हैं उन्हीं को मानना पड़ता है और वही घिसी पिटी जिंदगी जीने पर मजबूर होती हैं। अब ऐसे में साइकिल चलाते हुए उन्हें बाहर निकलने, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ बनाने तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता में वृद्धि हो जाना उनके लिए हवाई जहाज़ उड़ाने से कम नहीं होगा। अब जैसे साइकिल चलाना, अब जो घर के अंदर रहती थी वो बाहर निकलेंगी तो उनके लिए वो भी बहुत बड़ी बात है। आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी, उनके हाथ में पैसा रहेगा, वो अपने मनचाहा काम कर सकती है, अपनी मनचाही चीज़ खरीद सकती हैं और व्यक्तिगत स्वतंत्रता में वृद्धि होगी। तो इस सारी वजह के कारण उनके लिए यह एक जहाज़ उड़ाने से कम नहीं होगा। सचमुच यह उनके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और छात्र इस विषय पर स्वयं भी चर्चा कर सकते हैं। ये था हमारा प्रश्न नंबर 1। अब चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 2 पर। पुडुकोट्टई पहुंचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में इस तरह सोचा ही नहीं था। साइकिल को विनम्र सवारी क्यों कहा गया है? साइकिल को एक विनम्र सवारी क्यों कहा गया है? तो चलिए बच्चों उत्तर पढ़कर जानते हैं। साइकिल एक विनम्र और सेहतमंद सवारी है जिससे पूरा शरीर स्वस्थ रहता है, क्योंकि हम अपने पैरों से जब पैडल मारते हैं, साइकिल को चलाते हैं तो हमारी एनर्जी भी लगती है। इससे हमारे शरीर में फुर्ती आती है, हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, क्योंकि हमारी एक टाइप से एक्सरसाइज भी हो जाती है। तो वह सवारी इतनी बड़ी क्रांति ला सकती है, लेखक ने इसके बारे में कभी सोचा नहीं था। ये है हमारा प्रश्न नंबर 2। आगे है बच्चों साइकिल प्रश्न और इसमें हमारा है प्रश्न नंबर 1। फातिमा ने कहा, मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूं। साइकिल चलाने से फातिमा और पुडुकोट्टई की महिलाओं को आज़ादी का अनुभव क्यों होता होगा? तो चलिए बच्चों उत्तर पढ़कर जानते हैं। फातिमा के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी खुद की साइकिल खरीद ले, तो इसलिए उसने किराए पर साइकिल ली और अपनी स्वतंत्रता का अनुभव किया और उसके इस कार्य से वहाँ की अन्य महिलाओं को और भी अधिक बल मिला और उन्हें भी आज़ादी का अनुभव हुआ। आगे है बच्चों कल्पना से प्रश्न और इसमें हमारा पहला प्रश्न है, पुडुकोट्टई में अगर कोई महिला चुनाव लड़ती तो अपनी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या बनाती और क्यों बनाती? तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि वो अपना चिन्ह क्या बनाती और क्यों बनाती। पुडुकोट्टई में अगर कोई भी महिला चुनाव लड़ती तो अपना वो चुनाव चिन्ह साइकिल ही बनाती, क्योंकि उसके द्वारा ही उन्हें उनके जीवन में बदलाव आया। उन्होंने साइकिल चलाना सीखा है तो साइकिल चलाने से ही उनके जीवन में बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। ये था हमारा प्रश्न नंबर 1। अब चलते हैं आगे बच्चों प्रश्न नंबर 2 पर। अगर दुनिया में सभी पहिए हड़ताल कर दे तो क्या होगा? तो अगर दुनिया में सभी पहिए हड़ताल कर दे तो दुनिया का विकास
का पहिया भी रुक जाएगा। क्योंकि देखो क्यों, यानी कि जब हम एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, जैसे गाँवों से लोग शहरों में जॉब के लिए आते हैं, घरे से लेकर कर हम ऑफिस में जॉब करने के लिए जाते हैं, तो हम अपने कोई गाड़ी से जाता है, कोई बाइक से जाता है, तो वो अगर सब चीज़ें रुक जाएंगी तो कोई भी समय पर नहीं पहुंच पाएगा। तो इसलिए जो हमारे जो दुनिया का विकास है वो भी रुक जाएगा। ये था हमारा प्रश्न नंबर 2। आगे है बच्चों प्रश्न नंबर 3। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। इस कथन का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। तो चलिए उत्तर पढ़कर जानते हैं। इस कथन का यह अभिप्राय है कि अब यहाँ के लोग जागरूक हो चुके हैं, महिलाएं भी जागरूक हो गई हैं। अब उन्हें आसानी से बहकाया नहीं जा सकता, क्योंकि उन्हें अब अपने अधिकारों के बारे में सब कुछ पता है, उन्हें हम अभी बहला नहीं सकते हैं। ये था हमारा प्रश्न नंबर 3। आगे है बच्चों प्रश्न नंबर 4। मान लीजिए आप एक संवाददाता हैं। आपको 8 मार्च 1992 के दिन पड्डुकोट्टी में हुई घटना का समाचार तैयार करना है। तो पाठ में दी गई जो सूचियां हैं या फिर उनकी कल्पना के आधार पर एक समाचार पत्र तैयार कीजिए। तो चलिए बच्चों उत्तर पढ़कर जानते हैं। 8 मार्च 1992 में पुडुकोट्टई जिले के लिए एक सुनहरी तारीख है, यानी कि बहुत ही यादगार तारीख है। भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने, यानी कि गांवों में रहने वाली महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए, यानी कि अपनी आज़ादी पाने के लिए अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना है। उनमें से ज़्यादातर नवसाक्षर यानी कि नई पढ़ी लिखी औरतें भी हैं। उनके द्वारा छेड़े गए साइकिल आंदोलन उनके लिए सफलता सिद्ध हुई है। हैंडल पर झंडियाँ लगाएं, घंटी बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पड्डुकोट्टई में तूफान ला दिया और महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहाँ रहने वालों को हक्का बक्का कर दिया, हैरान कर दिया। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे जाएं और टहलें, क्योंकि यहाँ की महिलाओं के साइकिल के प्रति जो उत्साह को देखकर यह प्रतीत होता है कि जब साइकिल चलाने की बात आती है तो वे महिलाओं की बराबरी नहीं कर सकते हैं। ये था हमारा प्रश्न नंबर 4। अब है बच्चों आगे प्रश्न नंबर 5। अगले पृष्ठ पर दी गई पिता के बाद कविता पढ़िए। इस कविता में और फातिमा की बात में कोई संबंध हो सकता है, तो अपने विचार लिखिए। तो चलिए बच्चों जानते हैं। जैसे कविता में लड़के को पिता ने अपने वारिस के रूप में देखा है, जैसे कविता में लड़की को पिता ने अपने वारिस के रूप में देखा है, तो उसके द्वारा लड़कों के जैसे काम करने के बारे में बताया गया है। ठीक वैसे ही समाज में मर्दों की सवारी साइकिल पर अब महिलाओं का भी अधिकार हो गया है। वे अब पुरुषों की तरह आत्मनिर्भर बन गई हैं। जैसे एक बार फिर से करेंगे कि कविता में लड़की को पिता ने अपने वारिस के रूप में देखा है
और लड़कों के जैसे काम करने के बारे में भी बताया है। और वैसे ही समाज में जो मर्दों की सवारी है साइकिल, उस पर भी महिलाओं ने अपना अधिकार कर लिया है और अब वे पुरुषों की तरह आत्मनिर्भर बन गई हैं। इसी के साथ बच्चों हमारा ये पाठ भी समाप्त होता है। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम अगले पाठ को पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, चैप्टर समझ में आया है, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।